नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा हरियाणा के जो वास्तु अवशेष हैं, चाहे उसमें मोहरें हैं आपकी, चाहे आपके अभिलेख हैं, चाहे मूर्तियां वगैरह हैं, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और डेफिनेटली श्योर है यहाँ से हर बार HSSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है और आगे भी 99% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है वो सब चीज़ें आपके सामने लेके आने की। यहाँ पे अगर पहले इन चीज़ों को ना लिखते तो क्या होता, वीडियो ज़्यादा लंबी बनती और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देखने में लगता। तो यहाँ पे हमने इनको पहले से ही लिखा है ताकि वीडियो छोटी बने और हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से यानी कि सटीक तरीके से इनको पढ़ा सकें। तो वीडियो को आपने पूरा प्रॉपर वे में देखना है, एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट करना है। कोई कमी आपको लग रही है, कहीं पे लग रही है या आपकी अपनी कोई राय है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि उन कमियों पे सुधार किया जा सके, या फिर जो आपके कमेंट है, जो आपके क्वेश्चन है उनका जवाब दिया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है इतिहास स्रोत के रूप में जो वास्तु अवशेष हैं, वास्तु अवशेष में पहला हम पढ़ेंगे वो है आपका वास्तु अवशेष। तो पहला है आपका जो सीसवाल संस्कृति के आभूषण अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपके कुणाल से। कहाँ से मिले हैं? कुणाल से हैं। इससे पहले भी हमने कल पढ़ा था हरियाणा के जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन के, तो वो पढ़ा था। तो कुणाल आपका कहाँ पे है? वो है आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और जो कुणाल है आपका वो हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। हाकड़ा यानी कि जो गगर नदी है उसको क्या कहा जाता था? पाकिस्तान में हाकड़ा कहा जाता था। हाकड़ा पूर्ववर्ती सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा से पहले भी सभ्यता थी जिसको हाकड़ा संस्कृति या सभ्यता कहा जाता था। तो कुणाल उसका सबसे बड़ा स्थल था। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से मिले थे। साथ में जो और चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछे सीसवाल जो संस्कृति के आभूषण अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं कुणाल फतेहाबाद से। और जो सीसवाल संस्कृति है ये भी एक कृषक सभ्यता थी और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 2350 BC के इर्द गिर्द है। जो सीसवाल संस्कृति है यहीं से क्या है आपका दूध का प्रचलन हुआ है। दृश्यदती नदी घाटी में रहते थे और जो सीसवाल संस्कृति है 1968 में सूरजभा ने इस सभ्यता की खोज की थी। और हिसार में यानी कि जो मुख्यालय है हिसार का, तो वहाँ से 26 किलोमीटर दूर आपका सीसवाल गाँव है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सीसवाल संस्कृति के आभूषण अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कुणाल से। और कुणाल से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, सरस्वती नदी के किनारे हैं। सेकंड है आपका मौर्य कालीन जो स्तूप व अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हिसार व फतेहाबाद से। 322 से 23 BC आपका जो हरियाणा है मौर्यों के अधीन आ जाता है। और जो मौर्य वंश की नींव है किसने डाली थी? वो डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो वास्तविक महान संस्थापक था वो आपका अशोक था। और जब मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे, मौर्य वंश की जब नींव रखी जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक एकीकरण, यानी कि देखने को मिलेगा भारत का, हरियाणा का। इससे पहले क्या है, घनानंद के टाइम में चाणक्य होते थे और घनानंद के टाइम में चाणक्य का अपमान किया गया। घनानंद यानी कि अंतिम शासक था उसके द्वारा, तो वहाँ से अपमानित होकर वो विंध्याचल की पहाड़ियों में चले गए थे। और उन्होंने एक अपने आप से वादा किया था जब तक वो नंद वंश का समूल पतन ना कर दें तब तक यानी कि चैन से नहीं बैठेंगे। और चाणक्य की सहायता से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। जो मौर्य कालीन स्तूप हैं और अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके हिसार और फतेहाबाद से। कहाँ से मिलते हैं? हिसार और फतेहाबाद से। अगर आपसे पूछे सीसवाल संस्कृति के आभूषण अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कुणाल से मिलते हैं। कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? हिसार व फतेहाबाद में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मित्ताथल भिवानी से।
कुषाण शैली का जो द्वार स्तंभ है वो रोहतक को बोला जाता है। और कुषाण वंश यानी कि आपको बताया था जब इंडियन हिस्ट्री का फ्लो चार्ट अगर आपने किया है तो जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो भारत पे अपना अधिकार करना चाहती थी। इंडो ग्रीक हैं, हिंद यवन है, शक है, पार्थियन है, पहलव है, कुषाण है। तो कुषाण में एक शासक था सबसे महान यानी कि कनिष्क। तो इस कुषाण वंश के जो सोने व तांबे के सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? मित्ताथल से मिले हैं, भिवानी। और मित्ताथल है, मित्ताथल से ही क्या मिले हैं? आपकी शतरंज की चौपड़ बिसात मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। नेक्स्ट है आपका इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपके खोखराकोट रोहतक से। जो खोखराकोट है रोहतक, यहाँ से आपकी टकसालें मिले हैं, सिक्के ढालने के सांचे भी मिले हैं। जो आपके इंडो ग्रीक सिक्के हैं यानी कि हिंद यवन को इंडो ग्रीक बोला जाता था। और जो ये आपकी हेलेनिस्टिक आर्ट है यहीं से डेवलप हुई है। तो अगर आपसे पूछे इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं आपको खोखराकोट रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्के ढालने के सांचे जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे वो मिले हैं आपके खोखराकोट रोहतक से, औरंगाबाद यानी कि भिवानी से, और अग्रोहा आपका हिसार से। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? औरंगाबाद भिवानी से मिले हैं, खोखराकोट रोहतक से मिले हैं, और आपका अग्रोहा हिसार से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका योद्धाकालीन जो सिक्के व सांचे हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो भी आपके खोखराकोट कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है, वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका समुद्रकालीन सिक्के, ये कहाँ से मिलते हैं? ये मित्ताथल भिवानी से मिलते हैं। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, यानी कि जो छोटे छोटे गणराज्य हैं उसने अपने अंदर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और एक शासक था स्कंदगुप्त, तो उसने क्या किया था? हूणों पे आक्रमण किया था, हूणों को हराने का काम किया था। और वास्तविक रूप से जो हूण है उन पे विजय किसने हासिल की थी? पुष्यभूति डायनेस्टी का एक राजा था प्रभाकर वर्धन, और उसको हूण हरिण केसरी भी कहा जाता है। तो आपका जो ये है समुद्रकालीन सिक्के हैं, समुद्रकालीन यानी कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मित्ताथल भिवानी से। समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। जो समुद्रगुप्त है उसको मतलब स्मिथ महोदय ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि एक भी लड़ाई ये नहीं हारा था और युद्ध के मैदान में कभी नहीं भागा था। तो जो ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं आपकी सोनीपत से। हर्षकालीन मुद्राएं, जो हर्ष था वो पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे महान राजा था। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थे, इनकी माता यशोमती थी और इनकी बहन राज्यश्री थी। इनका जो जीजा था तो वो था ग्रहवर्मन मौखरी वंश का था। तो जब प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी आप करोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो हर्षकालीन जो मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हुई है सोनीपत से। योद्धा गणराज्य की मोहर, योद्धा गणराज्य आपका कुणिद था, योद्धा था, अगर था, अर्जुनयान था। एंशिएंट हिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़ोगे, छोटे छोटे गणराज्य आए थे और इन्होंने हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहा था। तो बाद में जो समुद्रगुप्त है उसने अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया था। योद्धों को युद्ध प्रेमी भी बोला गया है, और योद्धों ने अपने जो लेख हैं उन्होंने क्या कहा है? हरियाणा को बहुधान्यक कहा है। हरियाणा को क्या कहा है? बहुधान्यक योद्धों ने कहा है। योद्धों को युद्ध प्रेमी भी बोला गया है। जो योद्धों गणराज्य की मोहर है या फिर सिक्के हैं या फिर टकसालें हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो औरंगाबाद भिवानी से मिली हैं, रोहतक से भी मिली हैं, और सुनेत से भी मिली हैं, और पटियाला से भी मिली हैं। जो योद्धा गणराज्य की मोहर है औरंगाबाद भिवानी से मिली हैं, रोहतक से मिली हैं, सुनेत से मिली हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, एनटीए नेट, तो वहाँ पे पूछा गया था। तो रामायण श्लोकांकित मोहर कहाँ से मिली है? वो मिली है आपकी नचार खेड़ा भिवानी से। रामायण श्लोकांकित मोहर अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ से मिली है? वो मिली है आपकी नचार खेड़ा भिवानी से मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मुगल कालीन शिव की मूर्ति है वो मिली है आपकी अग्रोहा और बरवाड़ा से। जो मुगल कालीन आपकी शिव की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? अग्रोहा और बरवाड़ा से मिली है। नेक्स्ट आपका जो गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है आपकी अग्रोहा हिसार से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुणिद कालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? करनाल से मिले हैं, जगाधरी यमुनानगर सुध से मिले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामायण श्लोकांकित मोहर कहाँ से मिली हैं तो नचार खेड़ा भिवानी करोगे। अगर आपसे मुगल कालीन शिव की मूर्ति पूछ ले अग्रोहा और बरवाड़ा से मिली है। गुप्त कालीन सूर्य देवता की जो मूर्ति है अग्रोहा से मिली है। जो कुणिद कालीन सिक्के हैं कहाँ से मिले हैं? करनाल जगाधरी सुध से मिले हैं।
कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, जो कुषाण शैली है, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ किसको बोला गया है? वो बोला गया है आपका रोहतक को। प्रतिहार वंश, तोमर वंश, चौहान वंश, इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? इनके सिक्के मिले हैं आपको खोखरागढ़, रोहतक, सुध, यमुनानगर से मिले हैं, जगाधरी से मिले हैं। जो आपका ये प्रतिहार है, तोमर है, यहाँ से एग्जैक्ट सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। जब आप मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, जो स्टार्टिंग में वंश आता है वो आता है गुर्जर वंश, फिर प्रतिहार वंश, फिर तोमर वंश, फिर भादानक राजा, फिर गजनवी, फिर गौरी, फिर आपका गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और फिर आपका आगे मुगल कालीन जो व्यवस्था है, मुगल काल पूरा का पूरा आएगा। और उनके बीच में आपने विजयनगर बहमनी साम्राज्य और सूफी जो विचारधारा है वो आपने पढ़नी है। तो यानी कि प्रतिहार, तोमर, चौहान, तोमर वंश का शासक था अनंगपाल तोमर, जिसने क्या किया था, जो आपका फरीदाबाद में है यानी कि म्यूर झील बोला गया है, या फिर आपका सूरजकुंड है, उसका निर्माण किसने कराया था? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। तो इनके जो सिक्के हैं कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं खोखराकोट, सुध, जगाधरी से मिलते हैं। मुगल कालीन जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपके? वो हिसार व फतेहाबाद से मिलते हैं। अगर प्रतिहार, तोमर, चौहानों के सिक्कों की बात की जाए तो खोखराकोट, सूद से मिले हैं। अगर मुगल कालीन अवशेष पूछे आपसे तो हिसार, फतेहाबाद से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका वामन अवतार की पाषाण प्रतिमा। प्रतिमा यानी कि मूर्ति, वामन अवतार की जो पाषाण प्रतिमा है, पत्थर से बनी जो मूर्ति है, ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। तो ये मिली है तोशाम की पहाड़ी। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पे है? भिवाड़ी में है। और यहाँ इसको पृथ्वीराज की कचहरी, बरादरी भी कहा जाता है। और कब मिली थी मूर्ति ये मिली थी 2017 में। तो ये क्या थे? हरियाणा के वास्तु अवशेष से। यहाँ से डेफिनेटली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कभी भी आपका नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि भी कहाँ से क्या क्या मिला है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख मूर्तियाँ जो हरियाणा से मिली है। अगर आपसे पूछ ले यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, वो पलवल से मिली है, हथीन से मिली है और फरीदाबाद से मिली है। जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, अगर आपसे सीधा पूछता है एग्जामिनर तो आपने आंसर क्या देना है? वो मिली है पलवल से, हथीन से और फरीदाबाद से। अगर आपसे पूछ लेता है सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मिली है आमीन से, थानेसर से। आमीन अब जो वर्तमान नाम है इसका चेंज कर दिया गया है और नाम क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर कर दिया गया है। जो आमीन गांव है थानेसर के यूके के अंदर है और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, महात्मा बुद्ध ने अपने जो प्रचार है हरियाणा के अंदर ठुल्लकोटी में किया था, कैथल में किया था, कुरुक्षेत्र में किया था और आपका कसाद मस यानी कि कैथल में किया था। तो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है और नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है, तो मिली है ब्राह्मणवास रोहतक से और नौरंगाबाद भिवानी से। शिव की मूर्ति अगर आपसे पूछ ले तो मिली है बरवाड़ा हिसार से, नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। सूर्य देव की मूर्ति अगर आपसे पूछ ले वो कहाँ से मिली है, वो मिली है मोहनबाड़ी रोहतक से। अगर आपसे सूर्य देव की मूर्ति पूछ ले तो वो कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी रोहतक से मिली है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पलवल, हथीन, फरीदाबाद से मिली है। और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से मिली है? अमीन गांव है थानेसर के यूके के अंदर, अब वर्तमान नाम क्या है? अभिमन्युपुर है, वहाँ से मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हरियाणा में ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है, नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? बरवाड़ा, हिसार, नौरंगाबाद यानी कि भिवानी से मिली है। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी रोहतक से मिली है। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर से मिली है। कहाँ पे है? सोनीपत में है। लाल पत्थर से बनी मूर्ति सौंद पलवल से मिली है, गुरुग्राम हरनौल से मिली है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। लाल पत्थर से बनी जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है?
सौंद पलवल और गुरुग्राम हरनौल से मिली है। शिव की मुखलिंगम मूर्ति, शिव की मुखलिंगम जो मूर्ति है वो मिली है किलोई कहाँ पे है, रोहतक में है। बेरी कहाँ पे है, झज्जर में है। इन दोनों जगहों से क्या मिली है, आपकी शिव की मुखलिंगम मूर्ति मिली है। बलराम की मूर्ति क्या कहाँ से मिली है, अस्तल बोहर कहाँ पे पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। अगर आपसे बलराम की मूर्ति पूछे तो अस्तल बोहर रोहतक से मिली है। शिव की मुखलिंगम मूर्ति किलोई, रोहतक और बैरी झज्जर से मिली है। लाल पत्थर से जो बनी मूर्ति है वो सोंद पलवल से मिली है, गुरुग्राम हरनौल से मिली है। अब नेक्स्ट है आपका जो शुंगकालीन मूर्तियां हैं। अभी मैंने बताया था इंडो ग्रीक है, शक है, सीथियन है, शुंग है, कुषाण है। तो यानी कि जो शुंगकालीन मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली है रोहतक, जो आपकी शुंगकालीन मूर्तियां हैं वो मिली है सुध से। और कुषाणकालीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, रोहतक से मिली हैं। जो जैन मूर्तियां हैं, जैन मूर्तियां यानी कि जो ऋषभदेव हैं प्रथम यानी कि तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और जो आपका 23वें पार्श्वनाथ थे, और आपका जो ये है महावीर स्वामी, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है इनकी शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। तो जो आपका जैन धर्म की मूर्तियां हैं कहाँ से मिली थी, वो मिली थी हाँसी के अंदर एक जगह है रानीला, वहाँ से मिली हैं। हवन कुंड के या फिर यज्ञ की मूर्तियाँ आपसे पूछ ले तो कहाँ से मिली है, पलवल से। हवन कुंड या फिर यज्ञ की आपसे पूछ ले तो कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं आपकी पलवल से। जैन मूर्तियाँ हाँसी व रानीला से। पशुपति संप्रदाय के अगर साक्ष्य आपसे पूछ ले कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं सिरसा से। पशुपति संप्रदाय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिरसा से मिले हैं। कनिष्क से संबंधित अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं रोहतक से। और कनिष्क क्या है, सबसे महान शासक था कुषाण वंश का। और मथुरा शैली की मूर्तियाँ, मथुरा शैली है, द्रविड़ शैली है, गांधार शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है, कश्मीरी शैली है। तो यहाँ पे हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। तो वहाँ आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र होगा। मथुरा शैली में मूर्तियाँ यानी कि कहाँ से मिली हैं, संगौल गुरुग्राम से मिली हैं। और मथुरा शैली जैसे हर्मिका है, मंड है, स्टास है, सीरा है, तोरण द्वार है, मेड्डी है, वेदिका है। तो यानी कि इस प्रकार से इन चीज़ों को रखा जाता है। तो मथुरा शैली में मूर्तियां अगर आपसे पूछ ले वो कहाँ से मिली है, संगौल गुरुग्राम से मिली हैं और खोखराकोट रोहतक से मिली है। जो आपके वास्तु अवशेष है हरियाणा के, ये कंप्लीट होते हैं। जो आपकी प्रमुख मूर्तियां हरियाणा से मिली हैं ये कंप्लीट होती हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है आपका जो महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं हरियाणा से। जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, पहला जो अभिलेख है वो है लाओस का अभिलेख। लाओस का अभिलेख कहाँ से मिला है, ये मिला है कंबोडिया से। और कब मिला है, 5वीं सदी में मिला है। और यहाँ पे क्या वर्णन है, जो यहाँ का राजा है वो क्या करता है, केयूके की महिमा का गुणगान उसके द्वारा किया गया है। जो लाओस का अभिलेख है वो 5वीं सेंचुरी में कहाँ से मिला है, कंबोडिया से मिला है। और यहाँ का जो राजा है उसके द्वारा केयूके कुरुक्षेत्र की महिमा का गुणगान किया गया है इस अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा अभिलेख कहाँ से मिला है, खोखराकोट रोहतक से मिला है। जो अग्रोहा अभिलेख है अग्रोहा से मिला है, अग्रोहा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और खोखराकोट इसमें बताया गया है, जो खोखराकोट है रोहतक के अंदर, वो योद्धा गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। और संगीत के 7 स्वर सारे गामा पाधानी, तो इनका अंकन मिला है अग्रोहा अभिलेख पे। नेक्स्ट है आपका लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख दिल्ली को हरियाणा प्रदेश की राजधानी बताया गया है। जो लाडनू अभिलेख है इसमें दिल्ली को हरियाणा प्रदेश की राजधानी बताया गया है। आपसे पूछ लेगा दिल्ली को हरियाणा प्रदेश की राजधानी किस अभिलेख में बताया गया है, तो लाडनू अभिलेख में। खोखराकोट को योद्धों की राजधानी कहाँ बताया गया है, अग्रोहा अभिलेख में। संगीत के 7 स्वरों का अंकन कहाँ मिलता है, अग्रोहा अभिलेख में। किस अभिलेख में केयूके की महिमा का गुणगान किया गया है, तो लाओस अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका पिंजौर अभिलेख। इसमें क्या है, जो पिंजौर अभिलेख है 3 अभिलेख मिले थे कनिंगम महोदय को। कनिंगम महोदय यानी कि पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक या अध्यक्ष थे। तो उनके द्वारा जो आपका पिंजौर अभिलेख है उसमें जो पिंजौर का नाम है वो क्या मिलता है, पंचमपुर मिलता है। जो पिंजौर है, पिंजौर का अभिलेख की जो खोज है किसने की थी, कनिंगम महोदय ने। कनिंगम महोदय ने की थी। अब जो कनिंगम महोदय हैं उनके द्वारा यानी कि प्राचीन जो नाम है
पिंजौर को क्या मिलता है, पंचमपुर मिलता है। किस अभिलेख में, पिंजौर अभिलेख में। जो शुद्ध अभिलेख है, शुभ अभिलेख है, वो 2nd सेंचुरी का है, यानी कि ईसा पूर्व का, 2री सदी ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला है, जगाधरी से मिला है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि यहाँ से तख्ती पर अनुसर्ग व विसर्ग अक्षरों का लेखन मिला है। यहाँ से एक बच्चे के हाथ में तख्ती है और उस तख्ती पे अनुसर्ग व विसर्ग जो अक्षर है उनका लेखन देखने को मिलता है। कहाँ से मिलता है, शुभ अभिलेख जगाधरी से। और संपूर्ण भारत में जो 12 खड़ी है, 12 खड़ी यानी कि आप बचपन में भी पढ़ते हो, का, के, की, कई, कु, कऊ, कऊ, के, कह, यानी कि इस प्रकार से 12 खड़ी होती है। उसकी लिखाई का जो प्राचीनतम नमूना है कहाँ से मिलता है, शुभ अभिलेख से मिलता है। करनाल अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, यानी कि यहाँ से खरोष्टी लिपि में लिखित अपूर्ण अभिलेख आपको देखने को मिलता है। करनाल अभिलेख से खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, अर्ध मागधी, ये सभी क्या है, लिपि के प्रकार हैं। तो जो खरोष्टी लिपि का अगर आपसे लिखित अपूर्ण अभिलेख पूछ ले तो कहाँ से मिला है, वो करनाल अभिलेख से मिला है। तो हिसार स्तंभ अभिलेख ये कहाँ से मिला है, ये मिला है गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है। तो हिसार स्तंभ अभिलेख कहाँ से मिला है, ये मिला है हिसार से। और इस अभिलेख पे क्या है, 8 अभिलेख उत्कीर्ण है। 8 अभिलेख में से 3 अभिलेख किसके हैं, 3 अभिलेख हैं आपके विग्रहराज चतुर्थ के। और विग्रहराज चतुर्थ जिन्होंने, अगर इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। तो वो क्या था, वास्तव में शिव मंदिर था। और वो शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया था और उस पर आज भी वो अंश उद्धृत मिलते हैं। तो हिसार स्तंभ अभिलेख कहाँ से मिला है, गुजरी महल हिसार से मिला है। कितने अभिलेख अंकित है, 8 अभिलेख अंकित हैं। 3 अभिलेख किसके हैं, विग्रहराज चतुर्थ के हैं। नचारखेड़ा अभिलेख, जो नचारखेड़ा अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, वो जींद से मिला है। और यहाँ पे राम, सीता एवं लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है। जो नचारखेड़ा अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है जींद से। और यहाँ पे राम, सीता एवं लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है। अब आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, हरियाणा से कितनी श्रेणियों में कितने अभिलेख मिले हैं। हरियाणा से कितनी श्रेणियों में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। आपने इस क्वेश्चन का जवाब अपना कमेंट बॉक्स में डालना है। कल का जो क्वेश्चन था आपका, अगर हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल पूछे आपका तो कौन सा है, राखीगढ़ी है। अगर आपसे दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछ ले हरियाणा में तो होगा आपका दक्ष खेड़ा। अगर दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछे हरियाणा में तो दक्ष खेड़ा होगा। पहला अगर पूछ ले सबसे बड़ा तो राखीगढ़ी होगा। सबसे प्राचीन अगर पूछ ले तो भिड़ाना होगा। भारत में पूछ ले सबसे बड़ा तो गनेरीवाल होगा। हड़प्पा के सभ्यता में सबसे बड़ा पूछ ले तो आपका मोहनजोदड़ो होगा। अगर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पूछ ले तो होगा आपका धोलावीरा। अब यानी कि जो अभिलेख हैं, जो प्रमुख मूर्तियां हैं, जो वास्तु अवशेष हैं, ये आपने हरियाणा के बारे में पढ़ा। हरियाणा के जो वास्तु अवशेष हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब ये क्या था, ये पंचमागड़ आहत सिक्के कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा हिसार से मिला है। इनको पंच करके बनाया जाता था और किस सेंचुरी में मिले हैं, 5वीं सदी के हैं, 5वीं सेंचुरी में मिले हैं। यानी कि पंचमागड़ या आहत सिक्के किस शताब्दी में मिले हैं, 5वीं शताब्दी में मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा हिसार से मिले हैं। यानी कि हरियाणा की अगर बात करें तो अग्रोहा हिसार से पंचमागड़ आपके आहत सिक्के मिले हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड लक।